हेलो इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी कुछ इंटरव्यू की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, फर्द हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। स्टार्ट करें अपने आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की सैम्पलिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए? 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास। व्हाट इज़ द राइट टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू स्टोर द सैंपल। कहते हैं कि जब भी हम सैंपल को वाटर के अंदर रखते हैं, जिस तरह हमारे पास क्यूरिंग टैंक होता है या वाटर टब होता है, उसमें रखते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 23 ± 2 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर लीटर टू मिक्स द वाटर इन द कंक्रीट क्यूरिंग टैंक्स। कंक्रीट क्यूरिंग टैंक के अंदर हम कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर लीटर मिक्स करते हैं? 3 ग्राम्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मिक्सिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दी वाटर। कहते हैं कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में मिक्स क्यों करते हैं? टू सैचुरेट द वाटर टू प्रिवेंट लीचिंग ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब है कि हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो कंक्रीट है, लीचिंग का मतलब है कि वो सेपरेट ना हो जाए, फ्लो ना हो जाए। इस वजह से हम इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र कंपाउंड टू गेट फायर। कहते हैं कि जब हम सल्फ़र कंपाउंड को हॉट करते हैं, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे वो फायर पकड़ लेता है? 227 सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर इन हीट सल्फ़र कंपाउंड। कहते हैं कि हमारे पास कितना टेम्परेचर होना चाहिए सल्फ़र को हीट करने के लिए? सल्फ़र कंपाउंड होता है, अक्सर हम जो कैपिंग करते हैं ना सिलेंडर पे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का फाइंड करते हैं, उसके ऊपर हम सल्फ़र कंपाउंड यूज़ करते हैं। उसका टेम्परेचर कितना हमारे पास होना चाहिए? 129 से लेकर 143 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड टेस्ट फॉर स्लम टेस्ट। कहते हैं कि स्लम टेस्ट के लिए कौन सा STM स्टैंडर्ड यूज़ होता है? ASTM C143 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिव मी 3 इम्पोर्टेंट टूल यूज इन स्लम टेस्ट। कहते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट टूल्स मुझे बताइए जो स्लम टेस्ट में यूज़ होते हैं। स्लम कोन, टैंपिंग रॉड, मेजरिंग टेप, बेस प्लेट एंड स्कूप। अगर इसके अलावा भी कोई मटेरियल है, कोई इक्विपमेंट है, तो आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। हाउ मच टाइम टू रिमूव स्लम कोन ड्यूरिंग द स्लम टेस्ट। कहते हैं कि जब हम स्लम कोन परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्लम कोन होता है वो कितने टाइम में हम इसको रिमूव करते हैं? ये होता है हमेशा 5 ± 2 सेकंड में, यानी 5 सेकंड के अंदर हम इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डिटरमाइन द स्लम टेस्ट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज़। कहते हैं कि आप स्लम टेस्ट को परफॉर्म किस तरह करते हैं, उसको डिस्क्राइब कर दो। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्लम कोन को। ये एक अपरेटस है। इसका जो टॉप डायब होता है वो हमारे पास 100 mm होता है, बॉटम डायब इसके हमारे पास 200 mm होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो हमारे पास 300 mm होती है। अच्छा, इसको फिल किस तरह करते हैं? 3 लेयर्स में हम इसको फिल करते हैं। ईच लेयर 25 रोडिंग। इसका मतलब है कि हम फर्स्ट लेयर जब उसमें स्लम कोन में डाल देते हैं ना, तो उसकी के बाद हम क्या कर लेते हैं? 25 रोडिंग लगा लेते हैं, इसका जो रोड होता है उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जब दूसरी लेयर डाल लेते हैं उसकी भी हम 25 रोडिंग कर लेते हैं। फिर इस सेम एज इट इज़ जब थर्ड लेयर भी डाल लेते हैं उसके लिए भी हम 25 रोडिंग लगा लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग रोडिंग टॉप सरफेस टेक लेवल। अच्छा, ये जब फिनिश हो जाता है तो जो टॉप का सरफेस होता है उसको हम एक सरफेस लेवल कर लेते हैं, यानी स्ट्रेट कर लेते हैं, क्लियर सफाई कर लेते हैं इसकी। लिफ्टिंग को टू अपवर्ड डायरेक्शन 5 to ±2 सेकंड्स, यानी आपने क्या करना है? लिफ्टिंग करना है, कोन को ऊपर उठाना है, और इसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो आपका 5 सेकंड होना चाहिए, 5 सेकंड होना चाहिए। सेट एम्प्टी स्लम कोन अपसाइड डाउन एंड प्लेस स्टैंपिंग रोड ऑन द कोन। टेक स्लम्प ऑफ द कंक्रीट मेजरिंग बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। आपने क्या करना है? जो स्लम्प कोन का प्रोसेस होता है उसको उल्टा करना है, और स्लम्प जो आपका है कंक्रीट उसके साथ रख लेना है, और आपने मेजरिंग टेप को उसको मेजर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज़ द राइट टेम्परेचर ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन डिसाइड ड्यूरिंग कंक्रीट पोरिंग एज पर अरामको स्टैंडर्ड। कहते हैं कि फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए एज पर अरामको स्टैंडर्ड। हमेशा हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है टेम्परेचर वो 32 से 35 सेंटीग्रेड पे
कुछ प्रोजेक्ट पे 32 सेंटीग्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन अभी लेटेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका होता है 35 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है। तो ये थी आज के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। इनमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।